हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूजा कुमारी एज ए नर्सिंग ट्यूटर। आप सभी का स्वागत है हितांशी नर्सिंग क्लासेस में। सो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट सब सेंटर कि सब सेंटर क्या होता है। जैसे कि पिछले वीडियो में आप लोग को बताएं प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तो सो टुडे आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सब सेंटर के बारे में जानेंगे। तो सब सेंटर क्या है? Sub center is a small health unit established to provide basic health services at the village level under the government health system। आप लोग को याद रखना है कि सब सेंटर एक बहुत ही छोटा सा एक स्मॉल यूनिट है जो कि बेसिक लेवल पर गांव के लोगों को हेल्थ प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो कि विलेज लेवल पर होता है और एक गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम होता है। समझ गया? सो नेक्स्ट देखेंगे कि जो सब सेंटर है उसमें कौन कौन से स्टाफ अवेलेबल होते हैं, स्टाफिंग पैटर्न क्या है। तो स्टाफिंग पैटर्न है, फर्स्ट हमारी ANM है एंड नेक्स्ट MPW है, फीमेल हेल्थ वर्कर, एक्सिलरी नर्स मिडवाइफ एंड मल्टीपर्पस वर्कर मेल हेल्थ होते हैं। ठीक है, ये दो जो स्टाफ हैं इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे सब सेंटर के लिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पॉपुलेशन कवरेज। जैसे PHC और CHC पॉपुलेशन कवर कर रहा था। PHC हमारा प्लेन एरिया में 30,000, हिली एरिया में 20,000 और CHC प्लेन एरिया में 1,20,000 और हिली एरिया में 80,000 कवर कर रहा था। उसी टाइप से हमारा जो ये सब सेंटर है वो हमारा प्लेन एरिया में 5,000 पॉपुलेशन, जहाँ 5,000 पॉपुलेशन वाले लोग रहते हैं वहाँ हमारा एक सब सेंटर होता है। एंड हिली एरिया में जहाँ 30,000 वाले पॉपुलेशन 3,000 पॉपुलेशन अवेलेबल होता है वहाँ पे एक सब सेंटर होता है। वो याद रखना है। प्लेन एरिया में जैसे जहाँ पे रोड, एम्बुलेंस आने जाने की सुविधा, लाइटिंग वगैरह का व्यवस्था है वो प्लेन एरिया हो गया जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। एंड ट्राइबल हिली एरिया मतलब पहाड़ी क्षेत्र, तो वहाँ पे 3,000 पॉपुलेशन को कवर करता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव, मतलब उद्देश्य क्या है सब सेंटर का। मेन फर्स्ट उद्देश्य है कि प्रोवाइड असेसिबल हेल्थ केयर एट विलेज लेवल। जो गांव के लेवल वाले लोग हैं उनको क्या करता है, असेसिबल हेल्थ केयर मतलब नॉर्मली अब इनको जो भी नीड होता है वो हेल्थ केयर प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करता है। एंड रिड्यूस मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी, मदर और बच्चे का मृत्यु दर को कम कराता है। ये बताता है मदर्स को कि आपको कैसे प्रेगनेंसी कंसीव करना है, कितना बच्चा रखना है, आपको किस एज में मतलब मैरिज करना चाहिए, किस एज में बच्चे को जन्म देना चाहिए, आपको नॉर्मल डिलीवरी किस कंडीशन में कराना चाहिए, आपको क्या क्या बीमारी से बचना चाहिए। ठीक है, जैसे HIV के बारे में, एड्स के बारे में, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में क्या करता है वो बताता है। उससे क्या होता है हमारा मैटरनल एंड इन्फेंट, कहने का मतलब है मदर और बच्चे का मृत्यु दर कम होता है। प्रोमोट हेल्थी लाइफस्टाइल एंड अवेयरनेस, और क्या करता है वो जैसे एक पर्सन को हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए अवेयर करता है, मतलब तैयार करता है, प्रोमोट करता है कि आपको एक किसी भी बीमारी से कैसे लड़ा जा सके, उसको कंट्रोल कैसे करना है, कैसे उससे बचना है। ठीक है, नेक्स्ट है सपोर्ट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। जितने भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम प्रोवाइड किया जाता है उन सभी चीज़ में इसका बहुत ही बड़ा योगदान होता है, किसका, सब सेंटर का। ठीक है, ये उद्देश्य था इसका। नेक्स्ट है पोजीशन इन हेल्थ सिस्टम। ठीक है, कि हेल्थ सिस्टम में इसका पोजीशन क्या है, तो इसका फर्स्ट पोजीशन है। समझ गए? पहला का होता है, सबसे पहले होता है हमारा विलेज लेवल पर होता है जो कि होता है सब सेंटर। एंड नेक्स्ट होता है उसके बाद PHC, फिर उसके बाद आता है हमारा CHC जो कि ब्लॉक लेवल पे होता है। फिर उसके बाद आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जिसको सदर हॉस्पिटल के नाम से हम लोग जानते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है कि क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है हमारा सब सेंटर।
तो फर्स्ट आप लोग को बता दें कि मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, जैसे जननी सुरक्षा योजना, किस एज में लड़की को शादी करना है, किस एज में बच्चा पैदा करना है, कितने बच्चे को जन्म देना है, जैसे सोसाइटी मैरिज से या फिर उन चीज़ों से कैसे मेंटली प्रिपेयर रहना है, ठीक है। मदर और बेबी के लिए क्या क्या चीज़ें सही है, उन सभी चीज़ों के बारे में क्या करता है, ये बताता है। फैमिली प्लानिंग एंड कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में बताता है कि फैमिली प्लानिंग आपको किस कंडीशन में नहीं करना है, किस कंडीशन में करना है, कैसे करना है, उन सभी चीज़ों के बारे में। और वो कॉन्ट्रासेप्टिव को प्रोवाइड करता है, जैसे दवाई अवेलेबल होता है, माला एन, माला डी, सहेली, कॉन्डोम अवेलेबल होता है, वहाँ पे कॉपर टी भी लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एडोलसेंस हेल्थ केयर, जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है हेल्थ के लिए, किन बीमारियों से बचना है, ठीक है। तो उनसे रिलेटेड सारी चीज़ को वो बताता है। फिर स्कूली बच्चे जो होते हैं उनके लिए पेरेंट्स का हेल्थ, बेबी का हेल्थ कितना ज़रूरी है, एक स्कूल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे जो स्कूल वाले बच्चे होते हैं, जो स्कूल एज में आ जाते हैं, उनका हेल्थ का कैसे ध्यान रखा जा सकता है, क्या क्या चीज़ें फॉलो करना चाहिए, उसके बारे में बताता है। एंड कंट्रोल ऑफ एंडेमिक डिजीज़, मतलब जो भी चीज़ डिजीज़ फैलने वाला होता है, एंडेमिक का मतलब होता है मतलब फैलने से पहले उसको कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। उसके बाद है सेफ एबॉर्शन सर्विसेज, MTP, क्या आप नाम सुने होंगे। तो इसको क्या करना है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि बहुत कम से कम आए और ये MTP जो है सेफ जोन में होकर ये चीज़ें फॉलो हो। वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग करता है ताकि जो पेशेंट हमारे यहाँ आ रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से जो वाटर यूज करे उससे बीमार ना पड़े, इन सभी चीज़ों का वो ध्यान रखता है। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ मेडिकल हब्स को क्या करता है, प्रमोट करता है। इम्यूनाइजेशन वहाँ पे अवेलेबल होता है, इम्यूनाइजेशन के बारे में बताता है, टीकाकरण के बारे में बताया भी जाता है और टीकाकरण वहाँ प्रोवाइड भी किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। रिकॉर्ड ऑफ वाइटल्स इवेंट को रिकॉर्ड करता है, जैसे कोई बच्चा का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में उसका माइलस्टोन देखा जाता है, उसका देखा जाता है हेड सरकमफ्रेंस कितना है, चेस्ट सरकमफ्रेंस कितना है, बच्चा कितने एज में कितने केजी का है, उसका सारा चीज़ देखा जाता है। नॉर्मल जब आफ्टर डिलीवरी बच्चे का क्या कंडीशन है, उसका प्रॉपर वाइटल सही है ना, बच्चे अच्छा सा सांस ले पा रहा है नहीं ले पा रहा है, ये बच्चे का रेस्पिरेशन अच्छा है कि नहीं, टेम्परेचर अच्छा है कि नहीं, ये सारा चीज़ें वो क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जितने भी होते हैं उसके बारे में लोगों को बताता है। अंडर 5 ईयर क्लिनिक्स के बारे में भी बताता है। न्यूट्रिशनल प्रोग्राम के बारे में बताता है, जैसे कि एक प्रेग्नेंट लेडीज़ को कितना क्वांटिटी चाहिए न्यूट्रिशन। नेक्स्ट नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के बारे में बताना है कि मतलब एक गांव में क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, लोगों को अपना हेल्थ के लिए क्या क्या चीज़ें करना चाहिए। उसके बाद आता है इक्विपमेंट्स ऑफ सब सेंटर की, एक जो सब सेंटर है वहाँ पे क्या क्या इक्विपमेंट्स अवेलेबल होते हैं। तो फर्स्ट होता है हमारा एग्जामिनेशन टेबल, जो कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं। 24 आवर वाटर सप्लाई एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बिना पानी और बिना लाइट का हॉस्पिटल नहीं चल सकता है, वहाँ पे कोई भी नहीं जाएगा। रेफ्रिजरेटर रखा रहता है, कुछ कुछ दवाइयों को वहाँ पे मॉनिटर किया जाता है, उसमें रख दिया जाता है, जैसे BCG का इंजेक्शन हो गया, हेपेटाइटिस का इंजेक्शन हो गया, टिटनेस हो गया, या फिर कुछ कुछ दवाइयों या आइस पैक वगैरह हो गया, तो उसके लिए रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत पड़ती है। रूम हीटर एंड कूलर की ज़रूरत पड़ती है अकॉर्डिंग टू सीज़न। प्लास्टिक सीट होता है, आइस पैक होता है, चिटल फॉरसेप होता है, चेयर होता है, स्टूल होता है, जग टॉर्च होता है, स्क्रीन लैम्प होता है, बेड विथ मैट्रेस, ये सभी चीज़ें क्या होते हैं वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। किडनी ट्रे होता है, वैक्सीन कैरीज होता है, ये डब्बा जो दिख रहा है आपको ये वैक्सीन कैरीज है।
जिसमें ओपी भी मतलब पोलियो का दवाई आप लोग देखे होंगे कि इसी कलर के डब्बे में, ब्लू कलर का डब्बा में उन लोग ऑब्जर्व करके आते हैं। एंड वाइटल ट्रे है, डिप्रेशर हो गया, कैनुला हो गया, सीजर टैप हो गया, एम्ब्यू बैग, जैसे कोई पेशेंट आया उसको अचानक से हो सकता है किसी कंडीशन में अगर उसको प्रॉब्लम आया तो सीपीआर के देने की ज़रूरत भी आ सकता है, तो उसके लिए एम्ब्यू बैग भी रखा जाता है। कॉटन बैंडल्स, सक्शन मशीन रखा जाता है, हेमोग्लोबिन मीटर स्केल रखा जाता है, ताकि अगर कोई हमारे पास एंटीनेटल चेकअप के लिए आ रहा है या फिर इम्यूनाइजेशन के लिए आ रहा है तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम उसको क्या करें, स्केल से, मीटर स्केल से हम जांच कर सके कि आपका हेमोग्लोबिन लेवल कितना है और कितना रिक्वायरमेंट है। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन इक्विपमेंट्स भी अवेलेबल होता है जो कि हर जगह के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैथेटर होता है, आईवी स्टैंड होता है, स्पेसिमेन बॉटल, तो इन सभी चीज़ों का बहुत ही इम्पोर्टेंट वहाँ पे रोल है जो कि अवेलेबल होता है। अब आते हैं ड्रग्स। ड्रग क्या क्या अवेलेबल होता है हमारा सब सेंटर पे, तो इसका किट आता है हमारा, तो टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी। तो ये किट टाइप 1 हम लोग देखते हैं। टाइप 1 में फर्स्ट हमारा ORS अवेलेबल होता है, एंड विटामिन ए का सॉल्यूशन अवेलेबल होता है, टैबलेट फॉर्म में भी होता है। आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट होता है जो कि हम ज़्यादातर गवर्नमेंट लेडीज़ को आयरन कैल्शियम फ्री ऑफ कॉस्ट बांटते हैं। एंड PCM सिरप अवेलेबल होता है, पैरासीटामोल। आई ड्रॉप अवेलेबल होता है बेबी एंड एडल्ट दोनों के लिए। नेक्स्ट है टाइप बी। टाइप 1 देख लिए हम लोग, एंड ये है टाइप बी ड्रग किट। इसमें इंजेक्शन एंड टैबलेट दोनों फॉर्म में, मेथाइलोग्रोमाइटिन होता है, ऑक्सीटोसिन होता है जिसका काम है कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाना, अगर कोई डिलीवरी पेशेंट है तो उसको कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाना इसका काम है। टैबलेट एंड इंजेक्शन, डाइक्लोफेनेक जो कि दर्द में काम देता है, इंजेक्शन मैग्नीशियम सल्फेट, जेंटामाइसिन वहाँ पे अवेलेबल होता है। मेबेंडाजोल यानी अल्बेंडाजोल जो कि आप जान रहे हैं हुकवर्म्स के लिए स्पेशली है, तो वो अवेलेबल होता है। और कुछ हमारे पास एंटीबायोटिक होते हैं, एम्पिसिलिन हो गया, ऑब्जर्विन, एमॉक्सिसिलिन हो गया, फिर है कॉटेन, सेवलोन, ये सब किस में आएगा, टाइप बी। टाइप बी किट में ये चीज़ें अवेलेबल होता है। एंड थर्ड जो हमारा है टाइप सी, उसमें मिडवाइफरी किट्स होते हैं जिसमें आपको कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव किट्स मिलेंगे एंड कुछ डिलीवरी के टाइम यूज़ होने वाला मेडिसिन मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे पोजीशन इन हेल्थ सिस्टम। हेल्थ सिस्टम का पोजीशन देख लिए जो कि फर्स्ट लेवल पे आता है। आपको पहले ही बता चुकी हूँ मैम किस सब सेंटर पहले होता है, PHC होता है, CSC होता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जिसको सदर के नाम से जानते हैं। अब आते हैं इम्पॉर्टेंस क्या क्या है इसका। तो इम्पॉर्टेंस है फर्स्ट, क्लोजेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी टू रूरल एरिया। कहने का मतलब है जो गांव के लोग होते हैं उनको हेल्थ क्लोजेस्ट मतलब बहुत ही नज़दीक पड़ता है उनके लिए, इस फैसिलिटी का लाभ उठा सकते हैं वो आसानी से, क्योंकि ये गांव के नज़दीक में होता है। तो अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो ये डायरेक्टली बहुत ही आसानी से वहाँ पहुँच सकते हैं और वहाँ का फैसिलिटी का लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्प इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसीज़। और क्लोज होने के कारण वहाँ के लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी बीमारी फैलने से पहले उनको हेल्प मिल सकता है, मिल जाता है, उनको हेल्थ एजुकेशन मिल जाता है। रिड्यूस बर्डन ऑन हॉस्पिटल, तो जिसके कारण इतने चीज़ें अगर सब सेंटर पे हो गया तो हमारा PHC का, CSC का, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का क्या होता है, बर्डन बहुत ही कम हो जाता है। एंड इम्प्रूव ऑल कम्प्रहेंसिव हेल्थ, और इसका क्या काम है, पूरे तरीके से हेल्थ को, ओवरऑल हेल्थ को अच्छे तरीके से इम्प्रूव करना और मतलब सबको केयर प्रोवाइड करना, बेसिक चीज़ों को अच्छे से ट्रीट करना। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आप लोग बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए।